हो गया। नमस्कार आप सभी बच्चों को और स्वागत है आपका इस चैनल पर। ये आगे भी चला दो यार, आगे वाली टीवी में चला दो तो मुझे दिखा नहीं है, ठीक है ना। तो आप हम लोग अलजेब्रा की सीरीज लेके आपके सामने फिर हैं 11 बजे की एक सीरीज में। और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी लग रही होंगी चीजें, और धीरे धीरे बहुत ही कंसेप्चुअली हम लोग चले हुए हैं। हर एक कंसेप्ट को बहुत धीरे 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 कहते हैं कि हर बच्चे को साथ में लेके चलना, हर बच्चे को साथ में लेके चलना। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हम लोग चाहते हैं कि रहे ही ना, और बड़ी अच्छी चीजें आपको मिलती चली जाएं। तो चलिएगा अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे आज कंपोनेंडो डिविडेंडो की। हाँ यही है, यही है, यही है, इसी को। और इधर से कमेंट को कट कर दे। तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को भाई, जय श्री राम। और बहुत ही अच्छा दिन है आज कि हाँ, अयोध्या पधार रहे हैं। जय श्री राम थे, अयोध्या में ही हैं और रहेंगे और थे। बस कहें कि हमारे नजरों के सामने आ जाएंगे, बस ये बात है, ठीक है ना। देखिएगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो कंसेप्ट का नाम है। पहले मैं 2-3 मिनट आपको कंसेप्ट समझा दूं, बाकी आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि किस तरीके के, किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हर रोज हम एक कंसेप्ट पर सीखते हैं और फिर उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये टॉपिक आपका सबसे अच्छा और सबसे जानदार टॉपिक हो जाएगा अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। तो आज समझने लायक शुरुआत की 5 से 7 मिनट है, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। उसके बाद कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। फिर किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जो है कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो डिविडेंडो इसको हिंदी में बोलते हैं योगांतर अनुपातिक। इसको हिंदी में बोलते हैं योगांतर अनुपातिक, योगांतर अनुपातिक। देखिए ये कंसेप्ट क्या बोलता है, इसको पढ़ने के लिए किस तरीके से, सबसे पहले हम लोग इसका सीखेंगे कंसेप्ट कि पहली इसका कि ये है क्या चीज। दूसरी हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके से, कितने तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और तीसरा हम लोग कर लेंगे इसकी प्रैक्टिस। अगर टाइप में किसी भी टाइप के अंदर, यानी कि टाइप्स मतलब आप क्या कह सकते हैं, वैरायटी, कि कितनी वैरायटी की क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। पहले किसी चीज का कंसेप्ट क्लियर करो, उसके बाद टाइप्स यानी उसके अंदर कितनी वैरायटियां हैं, और उसके बाद प्रैक्टिस। अब ये किसी भी चीज को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इसके टाइप्स को, ठीक है। तो अब मैं इसका पहले कंसेप्ट समझा दूं, उसके बाद की तरह तरह के क्वेश्चंस, जितने तरीके के क्वेश्चन हैं इस 1 घंटे के अंदर बहुत इजीली हम सभी क्वेश्चंस को साथ में ले सकते हैं, बहुत इजीली। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनना पहले, ठीक है भाई। बिल्कुल, पहले 10 मिनट बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझना है, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। जो और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर दे दी गई है, तो सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन रहें, ठीक है। बिल्कुल, ऐप के ऊपर फीस बिल्कुल मिनिमम रखेंगे, आप उस चीज को मत घबराइए। लेकिन पहले आप चीजों को आइएगा, पहले अपन चीजों को सीख लें, उसके बाद बात करेंगे। और मैक्सिमम बच्चों को लाइव क्लास के लिए बोला करो। बाद के अंदर एक एक दिन के अंदर 12-12 हजार लोग देख लेते हैं, लेकिन लाइव बच्चे जितना देखेंगे ना, कन्वर्सेशन हो जाता है। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की
पहला कंसेप्ट देखिएगा, एक चीज मैंने ऐसा लिख दी, ए अपॉन बी इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया सी अपॉन डी, ये मैंने मान लिया, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले केस में क्या किया, मैंने दोनों तरफ इक्वल टू का निशान ये बोलता है कि जो चीज उधर वही चीज इधर, इक्वल टू का निशान ये बोलता है। तो ए अपॉन बी प्लस वन, एक मैंने इधर ऐड कर लिया, सी अपॉन डी प्लस वन, एक मैंने इधर ऐड कर लिया, ठीक है। अगर इसको मैं देखता हूं, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, ये चीज पहली बात समझ में आ गई। अगर इसी चीज को मैं सेकंड रूप में देखता हूं, ये तो मैंने एक रूप में देख ली कि इक्वल टू के इधर भी एक ऐड कर दो और इक्वल टू के उधर भी एक ऐड कर दो, यही चीज को मैंने सेकंड रूप में देख लिया। क्या, ए अपॉन बी अगर मैं एक माइनस कर दूं और सी अपॉन डी और मैं फिर एक माइनस कर दूं, दोनों तरफ से एक एक माइनस कर दिया। अगर मैं दोनों तरफ से एक एक माइनस करता हूं तो ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी, ये हो गया है। ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी और सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी, दोनों तरफ से इक्वल टू का निशान ये बोलता है कि जितना उधर इतना ही इधर, ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब बात को ध्यान से सुनना, अगर मैं एक को दो से भाग कर देता हूं, मैंने इस स्टेप पर क्या किया है, एक वाली इक्वेशन को दो से भाग कर दिया, इक्वेशन एक को दो से भाग कर दो, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, ध्यान से समझना भाई, और इससे भाग कर दिया है, ये आ जाएगा ए माइनस बी और नीचे वाला बी चला जाएगा ऊपर, नीचे वाला बी चला जाएगा ऊपर, ठीक है, बी से बी कट गया। इसी तरह से इधर भी बात बन जाएगी। कैसे, इसने बोला कि सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, यहां से आ जाएगा सी माइनस डी और इनटू में डी और डी से डी कट जाएगा। तो लास्ट में रिजल्ट क्या बना, तो रिजल्ट ये बना कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी, ये हो गया है कंपोनेंडो डिविडेंडो रिजल्ट। मैंने आपको ये भी समझा दिया कि ये आया कैसे, ठीक है। ये बिल्कुल लो स्टैंडर्ड से ही क्लास चलती है भाई, ये आ गया है कि किस तरीके से हम लोगों ने चीजों को देखा है। तो अब मैं इतनी सारी राम कहानी को याद रखने की बजाय मैं डायरेक्टली क्या याद रखूंगा, इतनी सारी राम कहानी को रटने की बजाय या याद रखने की बजाय मैं डायरेक्टली क्या याद रखूंगा, मैं डायरेक्टली ये याद रखूंगा कि जब भी कोई चीज दे रखी हो, एक तो ये दोनों तरफ अप्लाई होता है, कंपोनेंडो की पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, दोनों तरफ अप्लाई होगा, दोनों तरफ अप्लाई होगा। कंपोनेंडो की पहली प्रॉपर्टी है ये वाली, दोनों तरफ अप्लाई होगा, ठीक है। दूसरी तरफ यह दूसरी कंडीशन इसकी क्या है, दो बार लगाने पर, दो बार लगाने पर इनिशियल यानी शुरुआती इनिशियल पोजीशन पर आ जाता है, दो बार लगाने पर इनिशियल जगह आ जाता है, आ जाता है, दो बार लगाने पर इनिशियल जगह पर आ जाता है भाई। अब ध्यान से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो होता क्या है, नीचे वाली वैल्यू को प्लस, ऊपर और नीचे वाली को जोड़ दो और इधर ऊपर में से नीचे वाली घटा दो,
और जो मैंने इधर किया है उसको मैं इधर ही उधर भी करता हूं, तो c प्लस डी अपॉन में c माइनस डी। तो क्या आप बात को समझ पाए हैं? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, या सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ए प्लस बी सी प्लस डी, और नीचे माइनस और फिक्स है, ये नहीं कि सर अच्छा बदल दें ना। तो पहली कंडीशन आपको याद हो गई है कि यह दोनों तरफ अप्लाई होगा। देखिए बिल्कुल बेसिक से चले हुए हैं, बहुत बेसिक से चले हुए हैं। तो आप बस इस बात का ध्यान रखिए, हर एक चीज आपकी क्लियर होगी बशर्ते आप जुड़े रहिए। अब मैंने ध्यान से देखा, इस कैमरे को थोड़ा सा इधर कर दो ना यार, ज्यादा उधर गया हुआ है, इसको थोड़ा इधर करो, है ना, क्योंकि इधर देखो, इधर दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, उधर वाला बोर्ड ज्यादा ले रखा है इसने। हाँ, अब ध्यान से आगे बढ़ते हैं। पहली कंडीशन क्लियर होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या कहता है कि 2 बार लगाने पर इनिशियल जगह आ जाता है, यही तो बोला है, 2 बार लगाने पर इनिशियल जगह आ जाता है। तो और थोड़ा सा इधर कर दो, और इधर कर दो थोड़ा सा मेरी तरफ। हाँ बस ठीक है। 2 बार लगाने पे इनिशियल जगह, देखिए एक बार तो लग गया, चलो दूसरी बार और लगा देता हूं मैं। अगर दूसरी बार लगाऊंगा तो ऊपर वाले में नीचे वाली चीज प्लस कर दो। तो a प्लस बी के अंदर प्लस करना है क्या? a माइनस बी, और a प्लस बी के अंदर से माइनस कर दो नीचे वाली माइनस ए प्लस बी, और इधर भी वही कर दो। c प्लस डी के अंदर प्लस कर दो, प्लस का c माइनस का d, और c प्लस डी में से माइनस कर दो, माइनस का c प्लस का d। तो मैंने देखा b से b कट जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 2a, a से a कट गया तो ये कितना बन जाएगा 2b इज इक्वल टू, इधर ध्यान देना ध्यान देना, ध्यान देंगे तो बात समझ में आएगी। d से d कट जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 2c, और c से c कट जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 2d। अगर 2 से 2 कट दूं, इससे कट दूं, तो क्या ये पोजीशन बहुत शुरुआत वाली नहीं आ गई क्या? a बाई बी और c बाई डी है, तो क्या ये शुरू वाली पोजीशन नहीं आ गई? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बोलो हाँ कि ना, मुझे बस इतना बताओ, क्या ये पोजीशन आपको दोनों बात समझ में आ गई हैं? पहली बात, दोनों तरफ अप्लाई होगा, जो काम आप इधर करेंगे वो काम आप उधर भी करेंगे, पहली चीज। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है 2 बारी लगाने पर इनिशियल जगह आ जाता है। मैंने दूसरी बार की, एक बारी तो ये लगा हुआ, एक बारी और लगा दिया इन्हीं चीजों पे, तो ये शुरुआती जगह पर आ गया कि नहीं आ गया? ये बात भी क्लियर हो गई है बिल्कुल अच्छे से। तो एक बारी इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ कैसे कैसे क्वेश्चन हम लोग करते थे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हर एक प्रॉपर्टी में इसकी समझाऊंगा। अब इसकी लास्ट और फाइनल प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। इसकी लास्ट और फाइनल प्रॉपर्टी आएगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया है सभी ने, तो आते हैं अब तीसरी जगह के ऊपर। तीसरी जगह क्या बोलती है? तीसरी जगह ये बोलती है कि मैं अगर ऐसा मानता हूं कि आपको ये चीज दे रखी है क्वेश्चन में, ये वाली, ठीक है, और इधर मैंने मान लिया कि कुछ भी इधर दे रखा है, मैं मानता हूं इधर दे रखा है 8/5। तो आप क्या करेंगे? अगर आप इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो आपको पता है कि ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो इसमें लगाएंगे तो ए बाई बी आ गया। तो जब क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई दे जाए कि ऑलरेडी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है, तो उसको तो आप शुरुआती पोजीशन में रख देंगे ए, और जो साथ में जोड़ है उसको बी कर दो, नीचे कर दिया। और इक्वल टू में इधर मैंने देखा 8+5, और इधर मैंने देखा है 8-5। इधर मैंने देखा है 8+5 और इधर मैंने देखा है 8-5। तो आप समझ सकते हैं कि ये मत सोचना कि सर यहाँ दोनों तरफ कब लगा। अरे ये लगा है तो ही तो ऐसे आया। पहली तरफ इधर तो चीजें सिंपल आ जाएंगी,
इधर क्रिटिकल हो जाएंगी। पहले इधर क्रिटिकल थी, इधर सिंपल थी। कहने का मतलब क्वेश्चन के अंदर एक जैसा आपको एक तरफ लगा के दे देगा, एक तरफ नॉर्मल संख्या, तो ये नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लग जाएगा। ऐसा होता है थर्ड कंडीशन में। तो इसकी तीनों कंडीशन हमने चेक कर ली है। अब आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी, जिसका आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया है। तो आगे देखिएगा, ये वो टॉपिक्स हैं जो एक बारी अगर ध्यान से पढ़ लिया जाए ना, फिर कहीं पंगा ही नहीं है कहीं। बस एक बारी ही तो हम ध्यान से नहीं पढ़ पाते चीजों को, एक बारी ध्यान से पढ़ना पड़ता है मेरे भाई। देखिएगा, बताइएगा आंसर। एक्स अपॉन वाई, इसने बोला है कि एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू है 5/3। तो मैं अगर यहां से देखता हूं, ये आएगा x प्लस वाई, ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, अगर इधर अप्लाई किया है तो इधर भी अप्लाई करो। 5 + 3 8, और 5 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो आंसर आ जाएगा 4। तो क्या आप इस बात को समझ पाए क्या? जिस बच्चे को प्रॉपर्टियां समझ में आ गई ना, अब उसके लिए कहीं समस्या ही नहीं है। जिसको प्रॉपर्टियां समझ नहीं आई थी उसके लिए तो थी दिक्कत, अब प्रॉपर्टी आ गई है तो ठीक है, चलिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इस तरीके से अभी क्वेश्चंस को उड़ाएंगे, लेकिन पहले उसको जमीन पे दौड़ा दें। एरोप्लेन भी तभी उड़ता है, ऊंचाई पे इंसान तब पहुंचता जब नीचे वो बड़ा रिगरस मेहनत करता है। देखिएगा, यूपीएससी का रिजल्ट आया है 2016 के। हरियाणा के ही इनकम टैक्स में थे सिलेक्ट प्रदीप, और प्रदीप जी लगाइए अब तो। और वो अब यूपीएससी के अंदर एक रैंक ले गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पहली बार सिलेक्शन लिए होंगे। मैंने बोला कि अगर वो इनकम टैक्स पहुंचकर रुक जाते तो इनकम टैक्स में ही रह जाते इंस्पेक्टर, लेकिन उनके अंदर जुनून था कि मेरे को आगे निकलना है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लेने के बावजूद लगे रहे। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं मेरे भाई कि लगातार नॉलेज में वृद्धि करते रहें, लगातार पढ़ते रहेंगे तो एक दिन डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। रुका हुआ पानी नाला बन जाता है, ध्यान से सुनना। रुका हुआ पानी नाला बन जाता है, बहती हुई नदी समुंदर तक पहुंच जाती है। अगर पानी रुक जाता है तो वहीं सड़ जाता है, वही उसका डेस्टिनेशन हो जाता है। तो रुकना नहीं है, लगातार आप बढ़ो, इन चीजों से सीखो, मोटिवेट करो अपने आप को। और मोटिवेशन तभी मिलेगा जब आप खुद अपने अंदर ये ठान लेंगे कि मुझे हर रोज पढ़ना है, मुझे हर रोज पढ़ना है, और बहुत अच्छा पढ़ना है। 1 1.5 2 घंटे 3 घंटे क्लास लूंगा, फिर मैं पर्सनल स्टडी करूंगा, नोट्स कहां से कलेक्ट करूंगा, ये है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 52 पे आइएगा। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। देखिए, धीरे 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 हम लोग 52 क्वेश्चंस पे आ गए हैं। चौथी ही क्लास है, फोर्थ क्लास है, समझ में आ रहा है? बताइए, ये मैंने जो आपको थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी वैसा बताइए। शाबाश, वेरी गुड। देखिएगा, ए प्लस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए अपॉन बी। क्या ये बात यहां तक तो सहमत हो गई? और मैंने देखा कि 26 + 15, और इधर मैंने देखा है 26 - 15, और 26 और 15 तो 41, और 26 में से 15 गया तो 11। तो आंसर आ जाएगा 41/11। हर बच्चे को बहुत अच्छे से बात क्लियर होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये स्पीड अगर आएगी ना तो समझिएगा बात बन गई है अपनी। 41/9 कौन लिख रहा है? 26 में से 15 घटाना है भाई, 11 आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। आइएगा, क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना, वीडियो को अंत में लाइक करना और शेयर करना। अगर कंसेप्ट आपको लगे कि आज जो चीज सीखी
पूरी तरह से क्लियर है। थोड़ा खुश दिल, खुश मिजाज, सामाजिक इंसान बनिए, कर भला हो भला की नीति पे विश्वास रखिए, आपका भला होगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक्स का मान आपको बताना है क्या होगा, एक्स का मान आपको बताना है क्या होगा, बताइए शाबाश। अब मैं इधर से देखूंगा, इधर तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है एक तरफ, तो इसको तो मैं लिख लूंगा एक्स अपॉन रूट टू, इसको तो मैंने लिख लिया एक्स अपॉन रूट टू। यहां तक तो क्लियर हुई मेरी बात। और दूसरे तरफ वाली बात को मैं क्या लिख लूंगा, 5+1 और अपॉन में 5-1। क्या बात समझ पा रहे हैं क्या? अरे हाँ या ना में जवाब दिया करो। तो आपने ये देखा कि ये 6 है और ये 4 है, तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं 3 और 2? अरे बोलो हाँ कि ना। अब अगर मैं इधर वाली चीज को उधर ले जाऊं तो ये x है इज इक्वल टू रूट टू, नीचे वाली चीज ऊपर जाकर मल्टीप्लाई और 3 और डिवाइडेड बाई इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट टू इंटू में रूट टू। अब एक बात देखो यार, रूट टू से रूट टू कट गया है, तो मेरा आंसर कितना आ गया है, 3/√2। आंसर आ गया है 3/√2। बहुत इजी कदम, बहुत इजी स्टेप, वेरी वेरी गुड। और हर बच्चा सीख के जाएगा, ये मेरा दावा है। मैंने ऐसे ही नहीं बोला था, हम लोग कंटेंट की टीम पूरा दिन काम करती है कि बच्चे को समझाएं कैसे। हम हर बच्चा ये बोलता है कि सर एक यूनिक तरीके से चलाइए, सिर्फ तड़क भड़क की चीजें नहीं, वो तो करवानी ही होती हैं, लेकिन एक कंसेप्ट से, जैसे ऑफलाइन के अंदर हमको समझ में आता है ना, ऐसे समझ में आना चाहिए। तो देखिएगा, मैं पहले कंसेप्ट समझाया और फिर धीरे 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 आपके मुश्किल क्वेश्चन करके आया। डोंट अंडरस्टैंड, आपने ध्यान, आप लेट जुड़े होंगे, जो लेट आता है गाड़ी में भाग के चढ़ता है, सांस चढ़ेंगे, बाकी किसी के सांस नहीं चढ़ेंगे, तो लगता है फिर कि आपको ध्यान से आपने सुना नहीं। पिछली चीजों को आप ध्यान से देखना। जो बच्चे लेट जुड़ते हैं उनको मैं कह रहा हूं कि टाइमली 10:50 तक आपके पास पीडीएफ पहुंच जाती है, पीडीएफ देखा करो। 11:15 से 12:15 तक का टाइम फिक्स कर लो यहां पर। देखिएगा वेरी बहुत इजी है मेरे भाई। 54 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 54। यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं और जैसे ही आपके अच्छे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आप यकीन मानिएगा हम लोग पूरी टीम को लेके आएंगे। अब बताइए ये क्वेश्चन, 2x+y² डिवाइडेड बाई 2x-y², 2x+y² डिवाइडेड बाई 2x-y²। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, इधर वाले को तो इधर लिख दिया और इधर वाले को लिखा है 15+7 और इधर को लिखा है 15-7। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई है कि 2x/y² ये तो ऑलरेडी लगा हुआ था। 15 और 7 22 हो गया और 15 में से 7 गया तो 8 हो गया, तो कितना आंसर आ जाएगा, 11/4। तो उम्मीद करता हूं कि आप बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होगे और बहुत इजी तरीके से आंसर दे रहे होगे। 11/2 कैसे आएगा रे ढक्कनों, 15 और 7 22 और 15 में से 7 गया तो 8, 2 से कटोगे तो 11 बार और 2 से कट करोगे तो 4 बार। एक बच्चा एक बार 11/2 लिख देता है, सभी देख देख कर 11/2 ही लिखते रहते हैं। वेरी गुड। पेन और कॉपी अब साथ में लेके बैठा करो। कल ही मैंने आपको समझाई थी मैराथन वाली क्लास में कि मेरे भाई आपको हमेशा प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। मैं बता रहा हूं आपको किस तरीके से करनी है। 2x/y, अच्छा ये मिसप्रिंटिंग आ गई है, हमको यही चाहिए है, ये 2x/y नहीं, 2x/y। अच्छा चलो, मिसप्रिंटिंग क्या है, सही बात है, इसको अपन 2x/y का इसका रूट निकाल देंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, 11/2। वैसे तो मिसप्रिंटिंग आ गई है वो क्वेश्चन में, 2x/y² ही पूछेगा यहाँ पर। मैंने आंसर इसका दे दिया है 2x/y², ठीक है ना।
यही यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग आ गई है, वहां पर समझ गए वो वाई स्क्वायर लगा लो आप, वहां पर वाई स्क्वायर आएगा तो 11/4 आएगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप हर रोज मैं बताता हूं और कुछ बच्चे सुन के बात को अनसुना कर देते हैं, तो बात समझिएगा। भगवान को आप आपकी बात पहुंचाना चाहेंगे कि मेरे दुख दर्द दूर कर दो, खुशियां भेज दो, तो वो भी सुन के अनसुना कर देगा। इसलिए आप मेरी बात को सुन के अनसुना मत किया करो। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, हरेंद्रा मैथ्स। ये ही तो टेलीग्राम चैनल का नाम है, यही यूट्यूब चैनल का नाम है। सेम नाम से हमने इसलिए बनाया कि आपको समस्या ना हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लगातार लगे रहिए, लगातार जुड़े रहिए। बीच बीच में आपको हम लोग खुद ही ब्रेक दे देते हैं और फिर आप और ब्रेक ले लेते हैं, तो वो दिक्कत में आ जाती है। फिर आपके सामने आंसर है, आपको बताना है ए प्लस √2b, और प्लस में सेम चीज प्लस के अंदर है, सेम चीज माइनस के अंदर है। तो आपको आंसर बताइए, खुद करिए, पेन कॉपी लेके मेरे साथ साथ चला करो। खुद आगे बढ़ना होता है, पेन कॉपी लेकर साथ साथ चलने की कोशिश किया करो। तो मैंने देखा है कि a प्लस 2b डिवाइडेड बाई a प्लस 2b डिवाइडेड बाई a माइनस 2b, a प्लस 2b डिवाइडेड बाई a माइनस 2b इज इक्वल टू, मैं इधर से देखूंगा, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। पहली बात, अब मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं अगर स्क्वायर कर लूं तो ये रूट खत्म हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें मैं आपको नंबर सिस्टम में सिखा के आ चुका हूं। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, वर्ग करने पर, मैं हिंदी में लिखता हूं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी में पढ़ने वाले हैं। मैंने लिखा वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर क्या होगा, स्क्वायर करने पर ये होगा, ये तो बन जाएगा a प्लस 2b, और ये बन जाएगा a माइनस 2b इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3, एक का स्क्वायर 1, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2√3। ठीक है, अब इधर से अगर मैं अप्लाई करता हूं तो ये आएगा a/2b इज इक्वल टू 4/2√3, तो ये आ जाएगा 2। तो अगर मेरे से पूछा होता a/2b तो ये 2/, लेकिन यहां पर हमसे a/b पूछ लिया है, तो a/b कैसे होगा, 2 की गुणा कर दो। अगर इस a/b कैसे होगा, 2 की गुणा कर दो। तो ये आ जाएगा a/b इज इक्वल टू 4/√3। तो आंसर आ जाएगा 4/√3। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है। तो आपको समझ में आ गया है ये क्वेश्चन, बहुत इजी तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। जिस बच्चे ने पहली तीनों कंडीशन मेरे साथ साथ कवर की थी ना, उसके लिए बहुत आसान चीज है। इस क्वेश्चन को छोटा करो, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दिया करो यार, वैसे तो ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई है, वो आप दिखाई दे जाएगी, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, रिपीट, अरे क्या समस्या आ गई, सिंपल क्या किया है, इधर हमने माइंड में कैलकुलेट कर ली बात, और इधर नीचे एक मान के इधर कैलकुलेट कर ली, फिर स्क्वेयरिंग दोनों तरफ कर दिया, फिर उसके बाद फिर माइंड में कैलकुलेट कर ली, ये फिर माइंड में कैलकुलेट कर ली, और बाद में 2 भी आ गया। तो रिपीट की, तो ये कैसे आ गया, आप बाद में आते हैं क्या, बाद में मत आया करो, एक एक बात समझाई है आपको, और स्टेप वाइज स्टेप चला है। 4 कहां से आ गया, अरे ढक्कनो, ये क्या लिख रखा है भाई, ये क्या लिख रखा है, तुम है ना, पहले तो सभी के सभी बच्चे ना
ध्यान से पढ़ा करो, ध्यान से पढ़ते नहीं हो। ये क्या लिख रखा है, वर्ग। वर्ग करने पर तो a प्लस बी का स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो 3 और 1 कितना होता है, 4, प्लस में 2 × √3। तो बताओ अब कैसे आया। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको सिर्फ मेरी बात को गौर करना होता है। आगे बढ़े क्या, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 56, 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। x³ प्लस में 3x, तो आपको क्या करना है, x³ प्लस में 3x प्लस में नीचे वाली चीज को 3x² प्लस 1, नीचे वाली चीज को मैंने प्लस कर दिया और इसी को मैं माइनस कर लेता हूं, x³ प्लस में 3x माइनस का 3x² और माइनस का 1। और ये कह रहा है कि इधर अगर मैं देखूंगा तो 189 प्लस 61, क्वेश्चन को हटा देना अगर ज्यादा, और ये आ जाएगा 189 माइनस 61। ठीक है, हटा दो क्वेश्चन को। अब यहां से मैं देखता हूं x+1 का क्यूब। थोड़ा सा भाई मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा सीखने के लिए, ऐसे ही नीचे में समझा जाएगा, मेंटली प्रिपेयरनेस। और नीचे आ जाएगा x-1 का क्यूब, एक तो आ जाएगा x+1 का क्यूब। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का क्यूब और a माइनस बी का क्यूब का। और उधर अगर मैं देखूंगा तो वो आ जाएगा 250 और ये आ जाएगा 128, तो ये आ जाएगा 125 और ये आ जाएगा 64। तो अगर मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले लूं, देखो यहां भी क्यूब है यहां भी क्यूब है, तो मैं दोनों तरफ क्यूब रूट ले सकता हूं क्या। और दोनों तरफ अगर क्यूब रूट लूंगा तो x+1 डिवाइडेड बाई x-1 होगा, इज इक्वल टू 5/4 हो गया। तो अब मैं दोनों तरफ अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो ये तो नॉर्मल फॉर्मेट ले जाएगा, x/1 लिखो या x लिखो। और इसको 5 और 4 9, और 5 में से 4 गया 1, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 9 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 9। बहुत इजी स्टेप, वेरी वेरी इजी कैलकुलेशन, कोई दिक्कत ही नहीं है यार कहीं पर भी। एक बार देखो तो सही, चीजें बड़ी आसान हैं। समझ रहे हैं बात को, देखिएगा। और राम मंदिर के बारे में अभी कुछ नहीं कहना, वो उनका काम है, उनको कहने दो। आप अपना काम करो, ये काम करने का मतलब है कि आप अब फिर राम मंदिर जाने के लायक बच जाएंगे। हम अगर जॉब मिल गई तो खुशी खुशी जाएंगे, जॉब नहीं मिली तो भाई फिर आप समझ सकते हैं। तो इसलिए अभी मुद्दे को भटकाया मत करो। जिस बच्चे का पढ़ने में दिमाग थोड़ा सा जानबूझ के, दिमाग सबका एक जैसा होता है लेकिन मन सबका एक जैसा नहीं होता, इसलिए डेस्टिनेशन एक जैसा नहीं होता। दिमाग सबका एक जैसा है, मन सबका एक जैसा नहीं है, संयमित नहीं है। कोई कुछ सोचता रहता है, कोई कुछ सोचता रहता है, फिर लगता है मेरे को टाइम पे ध्यान क्यों नहीं आया, क्योंकि आपने उस विद्या को ध्यान से सीखा नहीं। अर्जुन को सिर्फ वो आंख दिखाई दी थी, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ धनुधर बन पाया, नहीं तो तीर चलाना तो सुकनी भी जानता था, तीर चलाना तो सारे ही जानते थे। तो इसलिए ना, जब आप पढ़े ना तो पढ़ लेना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिएगा, आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हम लोग अच्छी बात है भगवान राम को पूजते हैं, भगवान कृष्ण को पूजते हैं, बनना चाहिए राम मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा है, दिल बहुत खुश है। लेकिन अपना जो काम है उस काम को छोड़ के थोड़ी यार, उस काम के साथ में काम आएगा तब।
देखिएगा, बिल्कुल अलजेब्रा के एक्सपर्ट आप बन जाएंगे अगर चीजों को बहुत गौर से सुन रहे हैं तो। इसका आंसर आ गया 2। इस क्वेश्चन का एक एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है 2 बारी तो आंसर फिक्स है इसका 2 आता है। मैं आपको समझा देता हूं कैसे आता है, मैं आपको समझा देता हूं आता कैसे है। x इज इक्वल टू, मैं कंसेप्ट समझा देता हूं और फिर उसको मैं डायरेक्टली बताऊंगा। 4ab अपॉन में a प्लस बी लिख रखा है। क्या मैं इस 4ab को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2a इंटू में 2b, 2a इंटू में 2b, ठीक है। इसको अपन इधर ले आए, x अपॉन 2a इज इक्वल टू, ये हो गया है 2b अपॉन a प्लस बी। अगर आप यहां से देखेंगे कि x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a, तो गौर करेंगे ये ऊपर चला जाएगा तो 3b प्लस a अपॉन a प्लस बी, यही आएगा। इसी तरीके से एक बारी तो आप इस a वाले पोर्शन को ले आए और एक बारी आप इस पोर्शन को भी तो लाएंगे ना, अगली बारी इसको ले आओ। तो ये क्या बनेगा, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। बहुत धीरे धीरे कि कोई बच्चा छूट ना जाए भाई बस। और अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इधर से अगर मैं देखूंगा कि 2a अपॉन, तो ये आ जाएगा 3a प्लस बी डिवाइडेड बाई, यानी कि 3a प्लस बी, और ये आ जाएगा यहां से माइनस, तो 2a माइनस और माइनस, तो ये आ जाएगा a माइनस बी। अगर मैं अब इन दोनों को जोड़ दूंगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो इधर मैं देखूंगा, एक बार क्वेश्चन हटा दीजिएगा, इधर अगर मैं देखूंगा कि मैंने इसको जोड़ा x प्लस 2a अपॉन में x माइनस 2a, यहां इसने लिखा x प्लस 2b अपॉन में x माइनस 2b, इसको मैंने जोड़ा तो 3b अपॉन a प्लस a, इसको मैं लिखूंगा 3b प्लस ए अपॉन ए प्लस बी, और इसको मैंने लिख दिया 3a प्लस बी अपॉन में a प्लस बी नहीं आएगा, ये a माइनस बी आएगा, 2b या b माइनस ए आएगा, ये आ जाएगा b माइनस ए, ये आ जाएगा b माइनस ए, और इधर आ गया है a माइनस बी। इधर हम इन दोनों को एक जैसा बना लेंगे। अगर इसको मैं एक जैसा बनाऊंगा तो खुद सोचो, यहां पर 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए, और मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो 3a प्लस बी अपॉन में बी माइनस ए, बी माइनस ए नीचे आ गया है एलसीएम में, 3b प्लस ए, 3b प्लस ए माइनस 3a और माइनस बी, 3b में से b गया तो ये तो आ जाएगा 2b, और a में से 3 आया तो माइनस 2a, और अपॉन में b माइनस ए, बी माइनस ए से b माइनस ए कट जाएगा, तो आंसर कितना है। तो ये तो हो गया किताबी तरीका, ये तो हो गया किताबी। यहां पर हो सकता है आपको थोड़ा बहुत दिखाई ना दे रहा हो, ये नॉर्मल मैंने स्टेप सोल्व किया और कुछ नहीं किया है, लेकिन इस तरीके से अगर हम करेंगे तो जिंदगी में भी हम इंस्पेक्टर तो क्या क्लर्क नहीं बन पाएंगे। इसका शॉर्ट तरीका ही करना पड़ेगा। कहते हैं कि हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन या नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, शिक्षा नीति में बदलाव क्यों हुआ है, क्योंकि ग्रेजुएट होने के बाद हमारे पास ऐसा दिमाग रहे कि हम इजीली जॉब ले सकें, इसलिए बदलाव हुआ है। क्योंकि उन्हें लगा कि आज जिस तेज गति से विश्व चल रहा है ना, आज जिस तेज गति से दुनिया चल रही है, हमारे यहाँ के बच्चे उतनी तेज गति से नहीं चल पा रहे, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसलिए इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो कि ये मेथड अगर आप में से ये कोई ऐसा करेगा तो क्लर्क भी नहीं बन पाएगा। शिक्षा नीति में बदलाव है तो आपकी टेक्निक में बदलाव होना चाहिए, तभी आप उनके जैसा बन सकते हैं। तो अब मैं यहां से बताता हूं कि जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है, एक बार क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखा दीजिए। जब भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो
आपको करना क्या है, आपको एक सीधी सा काम करना है, क्या कि भाई जब भी दो बारी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगे, देखिएगा x प्लस टू ए एक्स माइनस टू ए, एक्स प्लस टू बी एक्स माइनस टू बी, एक बारी इधर लगा हुआ एक बारी इधर, दोनों बारी अगर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है तो करना क्या है, डायरेक्ट आंसर बता दीजिएगा। ये करना है डायरेक्ट, दो आंसर याद रखिए। जिस स्टेप के ऊपर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगातार लगा हुआ है, दो बारी लगा हुआ है, उसका हमेशा ध्यान रखिए आंसर कितना आएगा, दो आ जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत है क्या? अरे हाँ या ना में जवाब दिया करो। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तुम कमेंटों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, कमेंटों को हाइड करके पढ़ा करो। आपके काम जब आपको लिखना हो तब लिखा करो। आप कमेंट्स में ज्यादा ध्यान देते हैं, बेटा ये मत करिए। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, क्योंकि आप अब क्या सोच रहे हैं कि चीजें फ्री में चल रही हैं, तो क्या है, ये चीजें बहुत जल्दी बंद भी हो सकती हैं। अगर मुझे लगेगा कि आप पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो क्यों हम लोग फूक रहे हैं चीजों को? ऑफलाइन में पढ़ाएंगे आराम से। और आप बच्चे उसी चीज का यार 12-12 हजार देते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट आपके माँ बाप के लिए तो मेहनत कर लो कम से कम। देखिएगा, x इक्वल टू 8ab अपॉन a प्लस बी है, तो क्या दो बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है क्या? x प्लस 4a x माइनस 4a, x प्लस 4b x माइनस 4b, इधर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो इधर भी कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो आंसर कितना आ जाएगा? दो आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं चीज को? बिल्कुल इजी स्टेप है कि दो बारी कंपोनेंडो डिविडेंडो जब भी लगेगा तो हमेशा क्या कर देना है, दो आंसर आना चाहिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 59, 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन, 59 नंबर क्वेश्चन। अब क्या एक बस इतना सा देख लो कि क्या मेरे भाई ये भी कंपोनेंडो डिविडेंडो है और ये भी कंपोनेंडो डिविडेंडो है? क्या दोनों जगह पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है क्या? क्या दोनों जगह पर, क्या एक ही क्वेश्चन में दो बारी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा है क्या? अगर एक क्वेश्चन के अंदर दो बारी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा हुआ है तो आपको करना क्या है, आंसर डायरेक्ट देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा? दो आंसर आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? दो आ जाएगा। तो समझ रहे हैं बात को? बड़े अच्छे से समझ गए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइएगा, 60 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, ये कंसेप्ट मुश्किल था ही नहीं। अब इसके ठीक ठाक से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ जाएंगे। अभी तक तो थे बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन, अब इसके ठीक ठाक से स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को देखो यार, मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को गिवन की बजाय अगर हम लोग जो चाहिए है उस पे फोकस करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर मेरे पास 1/x होता तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1+x/1 - x, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बोलो हाँ कि ना। बोला सर लिख सकते हैं, लेकिन इसके इसके लिए आपको ये जरूर बनाना है। अगर ये होगा तो ही तो यहां तक पहुंच पाएंगे, अगर ये होगा तो ही तो पहुंच पाएंगे आप यहां तक। तो आप क्या करें, x आपको दे रखा तो इसको 1/x बना लें, और 1/x करेंगे, x का उल्टा कर दिया तो इधर से भी निशानों को बदल दो, इधर हो जाएगा a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी। बात समझ में आ रही? अगर मैं इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दूं, 1/x अपॉन में 1 - x, और इधर मैं देखूंगा तो क्या आएगा, a अपॉन बी बनेगा। इधर मैं देखूंगा तो क्या आएगा, a अपॉन बी बनेगा। और इधर अगर a अपॉन बी बन गया है तो अब मैंने एक बात गौर की है कि भाई 1+x और 1, इसकी जगह मैं a/b लिख सकता हूं। तो क्या मैं 1+y अपॉन में 1 - y की जगह पर, उसमें देखो b+c b-c, तो क्या मैं b/c नहीं लिख सकता? और 1+z अपॉन में 1 - z को मैं अगर देखूंगा तो क्या मैं इसको c/a नहीं लिख सकता? क्योंकि इसमें ab है तो a/b, उसमें bc है तो b/c, और उसमें ca है तो c/a। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? और अगर ऐसा हो गया, तीनों की मल्टीप्लाई की है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, इधर तो यही चीज आ जाएगी। इधर क्या आएगा, a/b गुणा में b/c गुणा में c/a,
तो सी से सी गया, बी से बी गया, ए से ए गया, तो आंसर कितना बन जाएगा, एक आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा एक। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बहुत इजी है, मजा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके में आप ये सुन समझा करो कि मेरे को चाहिए क्या है, कि मेरे को 1/x चाहिए था, उसके बाद मैंने ये लगा दिया, एक पैटर्न से मैंने इस पैटर्न को पहचान लिया। अलजेब्रा इसी गेम का नाम है कि 2 3 4 क्वेश्चन करने के बाद वो पैटर्न पहचान लो, और पैटर्न पहचानने के बाद उसको आगे बढ़ाते चले जाओ। बढ़े आगे। अब क्वेश्चन नंबर 61 पे आइएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, और उम्मीद करता हूं कि जो बच्चा जेन्युइन तरीके से सीखने का प्रयास कर रहा है ना, उसको मैं सिखा रहा हूं, लगातार सिखा रहा हूं। जो जेन्युइन तरीके से सीखने का प्रयास कर रहा है उसको मैं लगातार सिखा रहा हूं, ये मेरा बिल्कुल दावा है। देखिएगा, m+3n, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में लगा हुआ है, तो वो प्रॉपर्टी आपको याद है, आप डायरेक्ट ही लिखो, m+3n डिवाइडेड बाई m-3n, m-3n इज इक्वल टू, इसने बोला है कि x+1 डिवाइडेड बाई x-1। अब दिमाग में क्या आएगा, अरे अब दिमाग में क्या आएगा, बोला सर इसको हटा दो, बिल्कुल भाई, स्क्वायर कर दो, m+3n डिवाइडेड बाई m-3n। स्टेप वाइज स्टेप, थोड़ा सा कहते हैं कि संयमता दिखानी पड़ती है सीखने के लिए, बस इतनी सी बात है। इसका अगर मैं स्क्वायर करूंगा, x² +1 +2x, और अगर मैं यहां से देखता हूं कि x² +1 -2x, तो एक बार देखूंगा, फिर क्या मैं इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दूं क्या, बोला सर लगा दो। तो इधर मेरा बन जाएगा m/3n इज इक्वल टू, इधर मेरा क्या बनेगा, इधर मेरा क्या बनेगा, इधर मेरा बनेगा x² +1 डिवाइडेड बाई 2x, दोनों तरफ लगा दिया। तो इधर मेरी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से मैं यहां देखूंगा कि 3nx² प्लस में 3n इज इक्वल टू 2mx, आंसर आ जाएगा 2mx। बहुत इजी स्टेप, इजी कैलकुलेशन। यहां से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसको माइंड में रखा, फिर स्क्वायर करने के लिए तो आपको समझाने के लिए लिखा, नहीं तो इससे मैं डायरेक्ट यहां भी आ सकता था, और मैं आ सकता हूं तो आप भी आ सकते हैं, बशर्ते बस आप थोड़ा सा उस चीज को मन में रखें कि मेरे को सीखना है। पहले सीखते वक्त स्पीड नहीं, क्योंकि कोई गलती ना हो जाए, कोई चीज छूट ना जाए, और जब आप सही तरह सीख लें तब आप स्पीड बढ़ाइए, ताकि कोई आपसे आगे निकल ना जाए। क्योंकि मन के अंदर हमेशा वो बना रहना चाहिए कि जॉब लेनी है भाई, मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं पढ़ रहा हूं, मेरी मेहनत का नजरिया निकलना चाहिए, मेरी मेहनत आनी चाहिए आगे। देखिएगा, समझ रहे हैं बात को। तो चलिएगा अगले नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, अगला नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। बताइए, शाबाश बताइएगा, आंसर बताइएगा। A+B, सबसे अच्छा क्वेश्चन आज का, सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है आज का। ठीक है, मैं इसको समझाता हूं आपको। A+B, जब रेशियो में कोई चीज लिखी होती है तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, √AB, रेशियो के अंदर नीचे लिख सकते हैं, और इसको लिख दिया है 4/1। मैंने अपनी तरफ से क्या किया, ये समझ है बस फॉर्मूले की, बोला सर कैसे, हमें कैसे पता चलेगा, ये समझ आएगी प्रैक्टिस से, ये समझ आएगी रिवीजन से। ये क्या समझ है, ये समझ ये है कि 2 से मैंने इधर भाग कर लिया और 2 से मैंने इधर भाग कर लिया, इस 2 से तो ये 2 कट गया। अब मैं अगर जोड़ता हूं a+b+2 √ab, a+b+2 √ab, और इधर मैं देखूंगा तो a+b-2 √ab इज इक्वल टू 2+1 कितना हो जाएगा, 3, और 2 में से 1 गया तो बचेगा 1। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ऊपर वाले को √a
प्लस में रूट बी का स्क्वायर अपॉन में रूट ए माइनस में रूट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। अगर मैं दोनों तरफ ही स्क्वायर रूट ले लूं, अगर मैं दोनों तरफ ही, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए लिखता हूं कि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो मैंने अगर दोनों तरफ ही ले लिया रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाई रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, अंडर रूट 3 बन गया भाई। अगर इसको मैं देखता हूं ए बाई बी रूट, तो कितना बनेगा, रूट 3 + 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 - 1। यहां तक तो बात समझ में आ गई। और मेरे को चाहिए क्या है, ए बाई बी तो मैं स्क्वायर कर दूं, और अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो इसका स्क्वायर, तो ये तो ए अपॉन बी हो ही जाएगा। और इसको अगर मैं 3 और 1 4, तो 2 कॉमन ले लूंगा, तो यहां से आ जाएगा 2 + रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट। ये आपका आंसर आ जाएगा 2 + रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस रूट 3। बिल्कुल इजी स्टेप है, इजी कैलकुलेशन है। कैसे, स्टेप बाय स्टेप लिख तो दिया है मेरे भाई। देखिए इससे ज्यादा डिटेल में जाने का मतलब है हम में 9th क्लास का एग्जाम देने जा रहे हैं ना, हम लोग देने जा रहे हैं कंपटीशन का एग्जाम। ये तो समझने के लिए है। तो आपको समझ में आ गया ये वाली बात, अगर समझ में नहीं आई है तो लिख के देख लो घर पे एक बार, कि रूट 3 का स्क्वायर 3 है, एक का स्क्वायर 1 है, 3 और 1 4, प्लस में 2 रूट 3, और ये आएगा 4 माइनस में 2 रूट 3। तो ऊपर से 2 कॉमन लो, नीचे से 2 कॉमन लो, और आंसर आ जाएगा ये वाला। जो कुछ बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया था, सिर्फ इसमें काम की बात मेरे भाई इतनी सी थी कि 2 से इधर भाग करना है और 2 से इधर भाग करना है। सिर्फ ये बात इसमें काम की थी, और इसके अलावा कोई भी बात काम की नहीं थी। बाकी तो फिर वो बेसिक बातें थी, और बेसिक बातें तो आपको पता रहती हैं। इन चीजों को पढ़ता वही है जिसमें जुनून है जीतने का, क्योंकि एग्जाम आएगा, बारिश आएगी, तो फिर तो सबके पास ही छाता है। घर का सेफ वही है, जो उसी का घर सेफ है जो बारिश के अंदर ये ना देखे कि छत में कहां सुराग है, जब बारिश नहीं है तब देखे। बारिश में तो सभी पंछी, सभी पक्षी अपना घोंसला ढूंढते हैं। समझदार उसको मानते हैं कि जो अपना घोंसला पहले ही बना दे। जब एग्जाम आएगा, जब कोचिंगें खुलेंगी, तो सभी पढ़ने दौड़ेंगे। सबको लगेगा कि मैंने मेहनत तो की थी। अरे तूने 2 महीने मेहनत की है, तेरे साइड वालों ने 6 महीने मेहनत की है। वो लॉकडाउन में भी खाली नहीं बैठ रहे थे, वो हर रोज लगातार क्लास ले रहे थे, हर रोज प्रैक्टिस कर रहे थे, हर रोज टेलीग्राम चैनल पे। जिस वक्त लोग न्यूज देख रहे थे उस वक्त वो किताब देख रहा था। जिस वक्त कोई कुछ और बेतरंग, कहते हैं ना कि उड़तरंग सपने ले रहा था ना, उस वक्त उसके सपने में सिर्फ एक ही बात थी कि कैसे मैं अपने परिवार के स्टैंडर्ड को बढ़ाऊं। कल आपने प्रदीप जी का इंटरव्यू देखा होगा, जिन्होंने टॉप किया है यूपीएससी को। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर बोला कि परिवार का लेवल मेरे को बढ़ाना था, और इससे इससे अच्छा जरिया मेरे पास था नहीं कि पढ़ाई को मैं बहुत बेहतर कर दूं, अपने आप को उस मुकाम पे पहुंचा दूं। तो अपने आप धीरे धीरे लेवल बढ़ जाता है, लोगों की नजरों में रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। तो एक बारी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अरे ये ए बाई बी तो है, स्क्वायर कर दिया यार इसका, मैंने डायरेक्ट उधर कर दिया, ये ए बाई बी का ही आंसर आ गया है। आदि चीजों को ध्यान से सुनते हैं। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिएगा, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 63 आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैं चीजों को अच्छे से करवा रहा हूं, आप टाइमली रिवीजन जरूर किया करो, पुराने वीडियोस को देखा करो, क्योंकि आपको बेनिफिट तभी होगा, क्योंकि ऐसे बेनिफिट नहीं होगा कि हम लोग ना ही देखें। तो देखिएगा, अब यहां से मैंने देखा, इसको मैंने क्या लिखा, 1 + px डिवाइडेड बाई 1 - px, 1 + px डिवाइडेड बाई 1 - px इज इक्वल टू, इधर वाली चीज इधर, अगर इधर वाली चीज इधर चली जाएगी तो √1 - qx अपॉन में √1 + qx।
1 माइनस क्यू एक्स और 1 प्लस क्यू एक्स। मैंने उसको इधर वाली चीज को मैं उधर ले गया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करता हूं, इसने बोला कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अच्छा, ऊपर माइनस है ना, इधर ऊपर माइनस है और इधर प्लस है, और उधर भी ऊपर माइनस चला गया और इधर प्लस। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दिया तो 1 प्लस में पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस में 2px डिवाइडेड बाई 1 प्लस में पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस में 2px इज इक्वल टू, यहां अगर स्क्वेयरिंग की तो 1 माइनस क्यू एक्स अपॉन में 1 प्लस क्यू एक्स। मैंने देखा इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2px, 1 प्लस पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2px, और उल्टा चलो इसको लिख लेते हैं अभी तो, इसको उल्टा ही कर लें तो, नहीं चलो इसको डायरेक्ट अभी तो लिखते रहते हैं, 1 बाई क्यू एक्स हो गया क्योंकि दोनों तरफ ही सेम चीज है। अब अगर मैंने देखा कि भाई इसको मैं उधर ले जाता हूं, इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो एक बार क्वेश्चन हाँ छोटा ही है, इसको मैंने देखा कि 1 प्लस पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2px डिवाइडेड बाई क्यू एक्स। एक्स से एक्स कट गया, 1 को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, पी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 2p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। ये 1 को मैं उधर ले गया ना, और 1 उधर ले जाने से, तो अब मैंने यहां से देखा है कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वेयर और गुणा में 2p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। और अब यहां से मैंने x का मान निकाल दिया है, तो दोनों तरफ से रूट ले लूंगा तो 1 बाई पी स्क्वायर यानी 1 बाई पी, दोनों तरफ रूट लेने से, और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर कितना आ गया है, 2p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू। तो आंसर आ जाएगा ये वाला। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, चीजें मुश्किल नहीं है, बशर्ते आप एक बार थोड़ा सा कहते हैं कि उस दिमाग में रख के कि हाँ मेरे को सीखना ही है। एक एक कदम हमें कैसे पता चलेगा क्या करना है, कोई बताएगा। देखिए क्या करना, करना क्या है भाई, जब आपको चीजें दिखाई दे रही हैं कि इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, इधर को इधर लेके जाओगे, रूट को हटाना है, अगर रूट हटाएंगे तो उसके बाद ये बनेगा, फिर आपको ये दिखाई देने लग रहा है कि ये दोनों प्लस में, ये दोनों प्लस में, ये चीज इसके साथ प्लस में, ये माइनस में, तो क्या ये कंपोनेंट और डिविडेंडो फॉर्मेट नहीं है? कंपोनेंट और डिविडेंडो फॉर्मेट लगाया आपने। पिछली चीजों को सिर्फ अभी इसलिए हो सकता है ये क्वेश्चन पहली बारी में समझ में ना आए, क्योंकि देखिए कुछ क्या होता है ना कि यूट्यूब के ऊपर आसान आसान वाले 5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करा दो जिनका झट से आंसर आ जाए। अगर झट से ही आंसर आना लगे तो 10 मिनट में पूरा पेपर हो जाता। झट से आंसर हर चीज का नहीं आ सकता, हर चीज का झट से आंसर नहीं आ सकता। आपको आंसर आने के लिए सीधी सी बात है कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हों कि भाई बहुत ध्यान से चीजों को सीखना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है, तभी 2 घंटे में अंदर आता है। और ये मैं आए हुए क्वेश्चन ही करवा रहा हूं, आए हुए क्वेश्चन। बाहर बहुत कपड़े होंगे यार, बाहर कपड़े होंगे। एक बार अगला क्वेश्चन। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखिएगा, ए अपॉन बी। अब मेरे को सी का मान चाहिए है और मेरे को ए का मान चाहिए है, तो मैंने क्या किया, ये ए अपॉन बी है, इसको मैंने बी बाई सी इज इक्वल टू, क्या करूंगा मैं, गुना कर लिया मैंने, 4/5
गुणा में 15/16, 4 से कटेगा 4 बार, 5 से कटेगा 5 बार, बी से कटेगा बी, तो ये आ गया है A/C, आ जाएगा 3/4। A/C आ गया है 3/4। बात समझ में आ गई। और अब इसने बोला कि सी स्क्वायर, तो यहां से आप बता दो 18 गुना 16 माइनस में, बारिश आ गई क्या, 18 गुना 16 माइनस में 7 गुना ए का स्क्वायर 3 3 9, अपॉन में 45 सी स्क्वायर, तो 45 गुना 16 प्लस में 20 ए स्क्वायर, तो 20 गुना 9। तो अब मैंने बात को समझा कि 16 अट्ठा 128 होता है, 128 तो बचा 12, 16 कम 16 और 12 28, माइनस में 9 सत्ता 63, माइनस में 63, डिवाइडेड बाई 16 पंजा 80, बचेगा 8 64 और 8 72, 720 प्लस में 180। और इसमें से अगर मैं माइनस करूंगा तो ऊपर बचेगा 225, मैं इधर लिख देता हूं, ऊपर बचेगा 225 और नीचे बचेगा 900, और 225/900 तो कितना हो जाएगा 1/4, तो आंसर आ जाएगा 1/4। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीका था। हम लोगों के यहाँ भी बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है, और हम लोग, मुझे अब, मैं तो स्टूडियो के अंदर हूं तो मुझे बाहर की आवाज सुनाई दे रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो का कंसेप्ट पूरा हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस बची है। जो मेरे सिखाने लायक था वो मैंने आपको सिखा दिया है। अब जैसे कल से अलजेब्रा जो आएगा ना, फिर एक नई टाइप आ जाएगी, फिर एक नई टाइप आ जाएगी, नई चीजों को सीखते चले जाएंगे हम लोग इसी तरीके से। तो चलिएगा, फिर कल मुलाकात होती है 11 बजे इसी चैनल पर, आपके अपने चैनल पर। अपने दोस्तों को लिए ये कंसेप्ट भेज देना, और वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर कर जाना, ताकि लगे कि हाँ यार देखिए, आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं तो इतना सा तो मांग सकते हैं कि वीडियो को फैला दीजिएगा। तो चलिएगा, फिर आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, जुड़ने के लिए। जुड़े रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर वालों के साथ बहुत खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए, और भगवान आपको बहुत सारी सफलता दे। चलिएगा भाई, कल मुलाकात होती है, कल तक